Assalamu alaikum. Welcome to day 6 of Ramadan Smart Money course. Today we learn how institutions analyze multiple time frames before entering a market. So let's start करते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि institutions हाई टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके किस तरीके से मार्केट में ट्रेड्स करते हैं, जिसको टॉप बॉटम एनालिसिस भी कहते हैं। इस वीडियो का स्टेप 1 है हाई टाइम फ्रेम बयास, यानी हमें हाई टाइम फ्रेम में बयास निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में मैं आ गया हूं एंड टॉप से बॉटम यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो बना के लोअर हाई बना के अगेन लोअर लो बनाती है। सो दैट्स मीन मार्केट इज इन द बियरिश ट्रेंड, यानी मार्केट बियरिश ट्रेंड में है एंड यहाँ पे यही इसका बयास है। अब इस वीडियो का स्टेप 2 है मार्क की जोन, यानी हम इसके बाद यहाँ पे हर की जोन को मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइज है एंड यहाँ पे इक्वल लोज है। तो अगर हम इसको भी मार्क करेंगे तो ये लिक्विडिटी पूल्स है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जहां पे हम एक एरिया निकालते हैं, उस बयास के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिक्विडिटी पूल्स ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसमें सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये भी शिफ्ट हो रही है एंड यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आरबीएस हो रही है और यहाँ टॉप पे हमारे पास सबसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल पड़ा होगा। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगा, जिस प्लेलिस्ट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कमाल की डिटेल से वीडियो पड़ी है, वहां से जाकर आप लोग सीख सकते हो एंड सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर सकते सो जस्ट आप लोगों ने इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड सपोर्ट जस्ट लिख देना है। लक्स अल्गो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा, जस्ट आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लोग उसको सेलेक्ट करोगे तो एज यू सी यहाँ पे मैंने आप लोगों को एसबीआर ड्रॉ किया था, तो एसबीआर है यहाँ पे आपको सारे एसबीआर आरबीएस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे वो यहाँ पर दिखाई देना शो हो जाएगा। सो चलो मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जैक्ट वही एरियाज ड्रॉ की है। अब जब हम हाई टाइम फ्रेम में बयास निकालते हैं उसके बाद वहां के ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमने माइक्रो टाइम फ्रेम यानी लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है। 15 मिनट से हमने 5 मिनट के चार्ट में चले जाना है एंड 15 मिनट के चार्ट पे हमने वेट करना है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक्स या इस ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर हम लिक्विडिटी पूल को यूज करेंगे तो लिक्विडिटी पूल एंड अगर ऊपर के किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो वो एरिया मार्केट वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एंट्री मॉडल्स यूज करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सिखा दूं आपको, मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। इस ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस पे यहां पर लोगों का एसएल ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे लगा होगा। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चली जाए एंड यहाँ पे जो बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होगी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर वो लिक्विडिटी ले देन मार्केट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक करे या चेंज ऑफ करेक्टर कर ले। यहां पर ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी फर्स्ट टाइम अगर हायर लो ब्रेक होगी तो यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है एंड चेंज ऑफ करेक्टर के बाद देखना है कि मार्केट फुल बैक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए ताकि डाउन ट्रेंड कंफर्म हो। देन जिस ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो तो उसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट का वेट करे। अब जब इस ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट पे मार्केट आएगी तो यहां पर हमें एंट्री लेने की जरूरत है, बट जस्ट हाई टाइम फ्रेम में हम मार्केट का बयास निकालते हैं एंड फिर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में हम लिक्विडिटी स्वीप चौक एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं एंड उसके बाद एंट्री लेने के लिए हमें फ्रैक्टल टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, यानी 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम जाएंगे एंड जैसे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो 5 मिनट की चार्ट पे, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम की
कोई लिक्विडिटी स्वीप टाइप या कैंडल स्टिक पैटर्न्स की कंफर्मेशन देखेंगे जिसमें अच्छी खासी कैंडल स्टिक कंफर्मेशन हो, सो यहां से हम सेल करेंगे। यहाँ पे उस पैटर्न के ऊपर या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएल होगा। एनटीपी 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे जितनी भी इधर इंटरनल लिक्विडिटीज होगी वो सारी की सारी लिक्विडिटीज हमारी टीपी होगी, या सिंपल जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल होगी उस लिक्विडिटी स्वीप से बॉटम तक हम खींचेंगे फाइबोनाची रिट्रेसमेंट और इसका डिस्काउंट जोन सिंपल हमारा फुल टीपी होगा। एंड लिक्विडिटीज ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इजीली आप लोग पहचान लोगे। अगर नहीं पहचान पाए तो उसका भी मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी स्विंग के नाम से लक्स एल्गो का इंडिकेटर लिक्विडिटी के क्लास में समझाया है, वहां से आप लोग इजी देख सकते हो और अपनी टीपी को रिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर इस टॉप टू बॉटम यानी हाई टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स या ट्रेडर्स करते हैं उसमें पहले नंबर ये है कि वो जस्ट एक ही टाइम फ्रेम को यूज करते हैं जिसकी एक्यूरेसी इतनी खास फिर नहीं आती। दूसरा, कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हम हाई टाइम फ्रेम्स को, और बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स हाई टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी नहीं आती। और इससे अगली बात यह कि हाई टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री सही लेवल से लगती है, जबकि एक ही फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हो तो उसका स्ट्रक्चर यहीं पर भी बनेगा, तो पूरे ट्रेंड के मिड में भी उसकी एंट्रीज बनेगी जो कि गलत एरिया से वो एंट्रीज लेगा, गलत ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करेगा, गलत लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह वो देखेगा। अब इस टॉप टू बॉटम एनालिसिस की एंट्री मॉडल को मैं एक बार दोबारा आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने हाई टाइम फ्रेम का ब्यास निकालना है और उसकी की लेवल्स हमने ड्रॉ करने हैं। उसके बाद सेकंड में हमने 5 मिनट पे शिफ्ट होना है, एंड शिफ्ट होने के बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर मींस हमने देखना है मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर ब्रेक हो, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हमारी एंट्री की जरूरत पड़ती है जब डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है या अप ट्रेंड, तो फिर हम उस ऑर्डर ब्लॉक जिसने ट्रेंड को रिवर्स किया होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है, उसमें हम फिर अगेन 1 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं जिसको फ्रैक्टल टाइम फ्रेम भी कहते हैं, और वहां से हम एंट्रीज लेते हैं। और टीपी हमारा सिंपल जो लिक्विडिटीज इंटरनल होगी, जो पहले और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था, इंटरनल लिक्विडिटीज हमारी टीपीज को डिफाइन करती है और हमारी टीपी वहां पर लगेगी। अब अगर मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा गोल्ड की मार्केट में, तो सिंपल हम यहां पर देखें, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है यानी बुलिश ट्रेंड हुआ है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया डायरेक्टली, तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो गया था। अब हम क्या करेंगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, अब जब हमें पता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, अगर हम यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज को देखें, यहाँ पर ये हायर हाई हायर लो हायर हाई अगेन हायर लो हायर हाई, तो इससे हमें पता लग गया है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। तो बुलिश ट्रेंड में हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, तो हम सारे ऑर्डर ब्लॉक्स जहां पे अगर इक्वल हाइज इक्वल लॉस होंगे उसको ड्रॉ करेंगे, जैसे ये इक्वल लॉस है तो जहां पर लिक्विडिटीज पड़ी होंगे वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट की चार्ट पर शिफ्ट होंगे। इस चार्ट में शिफ्ट होने का फायदा आप लोगों को मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखो मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम अगर देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी स्वीप की है। उस लिक्विडिटी के बाद जैसे मैंने आपको बताया चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो 5 मिनट का काम हो गया। अब हमने इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को
यहाँ पे जिससे बॉस हुआ है उस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा करना है। अब जैसे ही हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा करेंगे उसके बाद हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, क्योंकि अब हमारी सारी कंफर्मेशन हो गई है। जस्ट हमें एंट्री लेना बाकी है, और एंट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल उसी ऑर्डर ब्लॉक में आएंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, या विदाउट 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक हम डायरेक्टली भी यहाँ पे कैंडल स्वीप्स वगैरह कोई पैटर्न्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी अच्छी खासी कैंडल नहीं है, बट मार्केट जब दोबारा आया है तो इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी स्वीप भी है एंड बुलिश इंगल्फिंग्स भी है। तो जस्ट इसकी रिट्रेसमेंट पर हमारी एंट्री होगी। जो ऑर्डर ब्लॉक हमने रिफाइन किया इसकी लो हमारी एसएल होगी या कैंडलस्टिक पैटर्न। जो टीपी होगी वो सिंपल यहाँ पे जो बियरिश ट्रेंड ऐसे चल रहा है उसकी सारी इंटरनल लिक्विडिटीज होगी। या हमने अगर बयास निकालना हो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हमने निकाला हो, या 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चलो शिफ्ट करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी का। अब अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा सिंपल, एंड यहाँ पर मैं लिक्विडिटी देखूंगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्विंग्स लेक्स एल्गो के इंडिकेटर पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से मेरी एंट्री थी, और जहां पर हमारे इस ट्रेंड की इंटरनल लिक्विडिटीज थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपल एंड इजी। ये सारी लिक्विडिटीज इंटरनल है, अब ये भी इंटरनल है, ये इसका टॉप है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी टीपी कम से कम इसकी इंटरनल लिक्विडिटी के हाई तक लाऊंगा, या इसकी चलो इस इंटरनल लिक्विडिटी की हाई तक ही हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी टीपी होगी वहीं तक होगी। अब उसके मजीद आईएफसी टाइप की कैंडल यहाँ पे आई है, एक्स्ट्रा डिमांड है क्योंकि ऊपर से 15 मिनट की टाइम फ्रेम की ट्रेंड होगी, तो वो आगे से फिर ज्यादा लिक्विडिटी होगी, उतनी ही ज्यादा हमें मोमेंट देगी। तो अगर मिनिमम बात हम करें तो मिनिमम यहाँ तक की हमारे पास टीपी थी, जो कि आप देख सकते हो 1:8 तक है। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे पैटर्न के साथ तो 1:1450 तक बन जाती है, और तकरीबन 4000 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर इससे कैप्चर हो गई है। और ऐसी क्लीन मूवमेंट आती है मार्केट में जब हम इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये टॉप टू बॉटम एनालिसिस आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से जाना नहीं, क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स की मजीद वीडियोस इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। टुमारो वी रिफाइन एंट्री टाइमिंग इवन मोर।